हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा सबके सामने कब उतरेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले, आपको परेशान करने वाले इंसान का मुखौटा कब उतरेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टू ऑफ Wands, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ Swords, टू ऑफ Cups, एट ऑफ Cups, नाइन ऑफ Pentacles, टेन ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी इमोशंस पर अटैक किया है किसी ने, और पैसों को लेकर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ईस ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस। वाह, चलो, द फूल। ओके, आपको दुखी करने वाले इंसान का मुखौटा कब उतरेगा? तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो भी इंसान है ना, ये इनका मुखौटा देखो गाइस, देखो कहता है ना कि झूठ कभी भी छुपता नहीं है, वो आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको भय है, अभी एक खौफ है कि इनका झूठ सबके सामने आएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ये जो भी इंसान है ना, ये अपने एक झूठ को, जो बड़ा गंभीर झूठ है या जिस वजह से इन्होंने बहुत दुखी किया है ना, उसकी वजह से ये उसके ऊपर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कहता है ना कि बुरा करने वाले इंसान को खुद पता होता है, अंतर्मन सबका होता है, पहचानता है कि हाँ जी गलत किया है तो आज नहीं तो कल तो भोगना पड़ेगा। इन्होंने आपकी लाइफ में बहुतों कुछ गलत किया है और आपको दुखी करने के लिए ना बहुतों आइडिया लगाए हैं इन्होंने, बहुतों प्लान बनाए हैं। काफी सारी हिडन चीजें हैं इनके बारे में, जो हो सकता है कि पहले आपको इनके बारे में इतनी पता नहीं थी। मतलब कहते थे ना कि पहले ये जो भी खेल चल रहे थे ना, वो पीठ के पीछे चल रहे थे, तब आपको इतना भनक नहीं था इनके बारे में, तब शायद आपकी इनसे बातचीत भी होती थी। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि काफी सारी चीजें, काफी सारी के मतलब काफी सारी, पूरी नहीं है ना, काफी सारी चीजें आपके सामने इनके खुलकर सामने आई है, लेकिन अभी भी काफी हद तक कुछ चीजें ऐसी है जो आपके सामने खुलकर नहीं आई है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको अब पता चल गया है कि सिचुएशन जैसी मैं सोच रही थी या जैसा मैं सोच रहा था ना, वैसी नहीं है जी, कुछ अलग है, डिफरेंट है ना। कुछ चीजें ऐसी है जो छुप रही है, छुपाई जा रही है। वो क्या चीजें हो सकती है? ये चीजें जो भी है हिडन तो है जी आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है या फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर आपके रिश्तों में या फैमिली का मैटर जो भी है ना, वहां पर कुछ हलचल पैदा कर रही है। ये जो भी छुपी हुई चीजें हैं, ठीक है, और जिस भी इंसान की वजह से हो रही है ना, उनका मुखौटा डेफिनेटली उतरेगा गाइस। क्योंकि देखो, मतलब एक मंशा क्या है इनकी कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो जाए, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, आपकी लाइफ में ग्रोथ ना आ जाए, कोई आपकी रेस्पेक्ट ना करे। मतलब ये जो भी इंसान है ना, इनको किसी के हक लेने की बहुत भरसक प्रयत्न में रहते हैं कि किसी का हक कैसे छीना जाए, चाहे वो उनके पैसे हो जाए,
चाहे वो फिर उनका ओहदा हो जाए, उनकी रेस्पेक्ट हो, अगर कोई आपकी इज्जत करता है या फिर आपकी तारीफ करता है, ये इनको पसंद ही नहीं है। मतलब उनसे भूचाल आ जाता है इनकी लाइफ में कि आपकी किसी ने तारीफ कैसे कर दी। एक होड़ रहती है इनको, होड़, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो कोई भी, इनको बड़ी दुविधा रहती है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कैसे हो जाए। मतलब एक आपसे ईर्ष्या का भाव कोई बहुत ज्यादा रखता है गाइस, ये आपको भी पता है कि कोई आपसे बहुत जलनशील इंसान है, बहुत द्वेष भाव रखते हैं, वो आपके प्रति अच्छे इंटेंशन नहीं रखते, उनका बस चले ना तो आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ना होने दे। यहाँ पर देखो, मतलब एक तलवार लेकर बैठे होते हैं ना कि इनको अगर सुख मिल रहा है तो उसमें कहते हैं ना खुशी में भंग कैसे डालना। अगर आपके कोई अच्छा माहौल भी बन रहा हो रहा होगा ना, तब भी देखना कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने की कोशिश होगी जहां पर आपको लगेगा कि इतने खुशी वाले माहौल में भी थोड़ा सा मन बेचैन हो गया, थोड़ी सी परेशानी हो गई, ये उसी उसी वजह से होती है ना। नजर बहुत रहती है आपके हर एक कदम पर, आपके हर एक बात पर, हर एक सिचुएशन पर, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको हर एक बात के बारे में आपसे, आपकी लाइफ के बारे में जानकारी चाहिए, डीप से डीप जानकारी चाहिए, सब कुछ पता होगा तभी तो ये मतलब कुछ प्लान बना पाएंगे ना। कहीं ना कहीं मुझे इनकी मंशा ऐसी लग रही है कि ये पैसों के तौर पर आपको कमजोर करना चाहते हैं गाइस। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, खुद कमाते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अ, आपका एक कहते हैं ना, अभी ताकत जो है ना आपका पैसा बना हुआ है, जिसके बल पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है इस रीडिंग के जरिए कि जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, तो अभी आपके पास सिर्फ सोर्स जो है ना वो पैसा है, ठीक है। तो कोई इस पर चोट करने की कोशिश में है, ताक में है, लेकिन आपके साथ जस्टिस लिखा हुआ है। आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइम क्या है, आपकी न्यू बिगनिंग का, और कोई उसमें ही रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। तो कैसे आपकी खुशी को रोका जाए, मतलब किसी ने आपको दुख बहुत भयंकर दिया है गाइस, ये तो पक्का है। शत्रुता कहते हैं ना, पता नहीं किस जन्म की आपके साथ निभाई है, लेकिन उसके बाद में भी अभी भी उनका मन शांत नहीं है। मतलब अभी आप फिर भी उस बात को इतना दिमाग पर हावी ना लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। उसमें भी चर्चाएं, मतलब कैसे भी करके इनकी एक फितरत है गाइस कि ये मानसिक तनाव बहुत देते हैं, अपने बिहेवियर से, अपने शब्दों से घाव देना, किसी को चोट पहुंचाना, ये चीज इनके व्यक्तित्व में है ना। जितना ऐसे लोगों से थोड़ा सा है ना, थोड़ा गैप जरूरी होता है गाइस, गैप जरूरी होता है। ये बाहर के इंसान है ना, मैं तब भी आपको कहूंगी कि अगर ये आपके पास पड़ोस में है ना, तो जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से बात करने की। ये अच्छे लोग नहीं है, ये कभी किसी का भला नहीं चाह सकते, ये अपनों का भी भला नहीं चाह सकते। अगर पास पड़ोस के लोग हैं ना, तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी गाइस कि हो सके तो पूरा डिस्टेंस बनाना इनसे, ये अच्छे लोग नहीं है। और लगे कोई दूर के रिश्तेदार में है तो भी इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है गाइस, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस इनसे बना लेना, आप अपने बारे में जानकारी जितनी हो सके कम देने की कोशिश करना, ठीक है। एक्चुअल में इनका इनका दिमाग कैसा है, बस यही एक वो पॉइंट है ना कि किसी को मानसिक प्रताड़ना देना, किसी को मानसिक तरीके से टॉर्चर करना, जिससे वो सोच समझ नहीं सकता या फिर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। मतलब आप में एक इंटेलिजेंसी है गाइस कि कहीं ना कहीं आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, है ना। परिवर्तन को देर से ही सही लेकिन एक्सेप्ट करने की एक हिम्मत रखते हो। बट आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी गाइस कि इस बात से निश्चिंत रहना आप, क्योंकि आज नहीं तो कल इनका मुखौटा उतरेगा, और कहीं ना कहीं इनको पता है गाइस, पता है। देखो मैं एक बात कह दूं आपसे, कोई कितना भी झूठ बोल ले, कोई कितना भी सच छुपाने की कोशिश कर ले, सच में इतनी ताकत होती है कि वो आज नहीं तो कल अपना परचम जो है ना वो लहरा देता है, वो सबके सामने ले आता है कि वो सच है। सच को कभी भी प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखो एक बात कह रही हूँ, अच्छे से समझना इसको, कि झूठा इंसान जो होता है ना वो शोर से, धमकी से,
सच्चे इंसान को चुप करवा सकता है, लेकिन सच्चे इंसान की जो खामोशी होती है ना, वो झूठे इंसान की जड़ें हिला देती है। ये बात सत्य है ना? इस बात पर ट्रस्ट रखना कि ये कोई भी आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, आप यूनिवर्स की पावर पर ट्रस्ट रखना। एक बार मैंने मछली वाली बात कही थी, कहानी कही थी, याद होगी आपको, कि जो कोई भी किसी निर्दोष इंसान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है ना, उसको कमजोर समझकर उसको ताकत दिखाने की कोशिश करता है ना, मालिक अपनी ताकत दिखाते हैं उनको। कोई कितना ही खिलाड़ी बन जाए, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? मालिक। इंसानों के बस की बात नहीं है सब कुछ। इंसानों के कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, मालिक के कंट्रोल में है सब कुछ। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ ना, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, सब कुछ। ऐसे षड्यंत्रकारी लोग भी, है ना? बिल्कुल तकलीफ में नहीं आना, बिल्कुल तकलीफ में नहीं आना। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होना लिखा है, आपको लाइफ में सुख मिलना लिखा हुआ है। सारे कप जो अभी आपको खाली लग रहा है ना, या कोई उसमें टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उस सुख से आपको वंचित करने की कोशिश कर रहा है ना, आपको मिलकर रहेगा। और अगर कोई आपका अभी हक छीनने की कोशिश कर रहा है ना, आज नहीं तो कल वो आपके हिस्से का, आपकी किस्मत का हक आपको मिलकर रहेगा। कहीं भी चिंता वाली, दुविधा वाली, परेशानी वाली बात ही नहीं है। आपके साथ तो ऐसा है कि बैठे बैठाए सब कुछ आपको मिलेगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, है ना? बस अपनी किस्मत पर ट्रस्ट रखो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। आपकी लाइफ में एक नहीं, दो नहीं और तीन कार्ड आए हैं कि न्यू बिगिनिंग तो होकर ही रहेगी, चाहे कोई कितना भी उसमें रोड़ा डालने की कोशिश कर ले, या आपका अगर कोई काम बनना है, आपके लाइफ में कोई सुख मिलना लिखा है, तो कोई कितनी भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर ले, कोई कितने कांटे बिछाने की कोशिश कर ले, वो कांटे कब फूलों में बदल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है? अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और ऐसे बुरे लोगों का मुखौटा सबके सामने उतरता है। इनको एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है गाइस स्टार्टिंग में, कि ये जो भी झूठ बोल रहे हैं या किसी भी लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे होता है ना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऊपर वाला नहीं देखता, ये इनको भ्रम रहता है और ये भ्रम में ही जीते हैं। लेकिन इनका ये जब कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है ना, उसके बाद में इनकी पोल पट्टी है ना सबके सामने खुलती है, या फिर इनका व्यक्तित्व सबके सामने आता है, इनका मुखौटा उतरता है। कोई बैठा है अभी कांच के सिंहासन पर, बैठने दो। कब तक, कब तक, है ना? एक समय ऐसा आएगा गाइस, जब इनका कांच का सिंहासन टूटेगा, इनका मुखौटा सबके सामने उतरेगा। और यहाँ नजर आ रहा है, स्टार्टिंग हो चुकी है, ये देखो। क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग ही एक जस्टिस के साथ होगी गाइस, क्योंकि ये डिजर्व भी करते हो और ये समय की मांग भी है आपके। और यही इच्छा शायद आपने रखी है कि मुझे जिन लोगों ने दुख पहुंचाए हैं ना, उनके मुखौटे उतरे सबके सामने। क्योंकि काफी सारे झूठ बोले गए हैं, इमेज पर काफी प्रभाव डाला गया है, तो ये चीजें एक बार क्लियर होना, जस्टिस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, ताकि अब भविष्य में मुझे इस बात की सिक्योरिटी मिल जाए कि ऐसा कुछ गलत मेरे साथ होगा नहीं। तो यही चीज हो रही है आपके साथ, यही हो रहा है, जैसा आपने सोचा है ना, देखो वैसा ही आपके साथ हो रहा है। ठीक है? तो मुखौटा डेफिनेटली उतरेगा इनका। और देखिए कुछ कार्ड्स कि क्या आता है कार्ड्स में। ओह माय गॉड, सो खुद कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी है गाइस, कि आपको जो सुख मिलना लिखा हुआ है ना, वो तो मिलकर ही रहेगा। या आपके साथ जस्टिस होना है ना, तो वो तो होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा, देखना। शायद आपके जो शत्रु लोग हैं ना, या जो आपको दुखी करते हैं ना कहीं उनको भी पता है कि आपकी किस्मत बहुत प्रबल है, आपकी किस्मत आपका साथ देती है। मतलब चाहे आपकी लाइफ कितनी भी इम्बैलेंस क्यों ना हो जाए, या फिर कोई कितना भी उसे उसका बैलेंस खराब करने की कोशिश करे, लेकिन डेस्टिनी जो है ना, वो आपकी लाइफ में चमत्कार कर ही देती है, मिरेकल कर ही देती है। किसी न किसी तरीके से
कोई गाइडेंस आप तक पहुंचा देती है या फिर आपकी लाइफ में मिरेकल कर ही देती है गाइस, ये होता है आपके लाइफ में। हम्म। देखो कोई कंपटीशन करता है और उसके साथ क्या हाल होता है, वो कंपटीशन करता है, उसको पता है कि वो हारेगा लेकिन फिर भी वो कंपटीशन करता है और हारता भी है, और उसके बाद में उसकी हेल्थ पर भी इशू आता है, हेल्थ भी प्रभावित होती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता, नहीं मानता और फिर से जंग लड़ने को तैयार हो जाता है आपके साथ। सेल्फ वर्थ, इम्पार्शलिटी, क्रिएशन, परसेप्शन, गॉसिप, इनसिक्योरिटी, आइसोलेशन। देखो लोगों की परवाह करना बंद करना गाइस। यहाँ पर आपके हाल ऐसे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है ना, इनकी वजह से आपकी इमेज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। बाहर लोग आपके बारे में बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है आपको कि पता नहीं लोग आपके बारे में क्या क्या धारणा बना रहे होंगे, क्या क्या सोचते होंगे, क्या क्या बातें करते होंगे। मतलब इमेज को लेकर बड़े चिंतित हो आप, है ना, कि आपका मान सम्मान पर बहुत आँच आ रही है, या कोई उसी पर जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है ना, उसी बात पर कोई उस कमज़ोरी पर वार करने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं एक बात कहूँ कि देखो दुनिया जहाँ पर पलड़ा भारी होता है ना, उस ओर जाती है ना। सबके सामने सब बातें होती हैं गाइस, व्यवहार कभी छुपाए से छुपता नहीं है ना, कि कोई इंसान कितना किस हद तक जा सकता है, ये हमसे ज़्यादा लोगों को पता होता है ना। आपको मैं एक बात कहूँगी कि कभी भी इस बात को लेकर परेशान मत होना या खुद को कैद में मत रखना कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। आप अपना नज़रिया चेंज करो ना। आप लोगों को बदलने की कोशिश मत करना, कभी भी लोगों को सफाई देने की कोशिश मत करना। मैं एक बात कह दूँ आपको कि सत्य जो होता है ना, उसको पहले खुद की इज़्ज़त करनी पड़ती है, कि मैं सत्य हूँ, तो मुझे मेरी इतनी इज़्ज़त करनी है कि मैं अपनी गवाही लोगों को ना दूँ, ऐसे लोगों को, क्योंकि वो जज नहीं है ना? वो उनका मेरी लाइफ में कोई प्रभाव नहीं है इतना। कोई हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण होता है और वहाँ पर हमें लगता है कि कोई गलतफ़हमी क्रिएट ना हो जाए, तो वहाँ पर सफाई देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हर जगह पर नहीं, हर इंसान को नहीं, है ना? वहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा गाइस कि 4 लोग क्या कहेंगे, उस बात को अपने पर इतना प्रभावित मत होने देना। अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना। अपनी रिस्पेक्ट करो आप पहले खुद, है ना? आप अपनी इज़्ज़त करना स्टार्ट करोगे, खुद को महत्व दोगे ना, पूरी दुनिया आपको महत्व देगी। आपकी हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि किसी ने दुःख पहुँचाया, दुःख पहुँचाया, दुःख पहुँचाया। अरे दुःख पहुँचाया है ना, तो आपके साथ जस्टिस होगा, यहाँ पर आ गया कि जैसा जिसने आपको पीड़ा पहुँचाई है, वैसे उसको पीड़ा भोगनी पड़ेगी। आइसोलेशन में आज आप हो, कल वो होंगे। ये तो समय का चक्र है गाइस। घड़ी का सुइयाँ एक ही जगह पर थोड़ी टिके हुए रहता है। हर एक नंबर होता है ना, वहाँ तक वो पहुँचता है ना? तो आपको चिंता नहीं करनी है कि आज आप पर वो सुइयाँ आया है, कल को जिन्होंने आपको परेशान किया उन तक पहुँचेगा वो। दुखी करने वाले इंसान को कुदरत कभी नहीं बख्शती गाइस, कभी नहीं बख्शती। सभी उनके बच्चे हैं, और अपने बच्चे को, एक बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, कुदरत माफ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश करो, हेल्थ पर ध्यान रखने की कोशिश करो, है ना? और जो भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं अपनी लाइफ से, उनको याद रखना, उनको याद रखना। आप बस अपना नज़रिया चेंज करने की कोशिश करो, खुद पर ध्यान रखने की कोशिश करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाने की कोशिश करो। बस एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी आपकी, फिर देखो आपकी हेल्थ अच्छी करो पहले, है ना? ये जो भी मामला है या जिस किसी ने भी आपको दुखी किया है ना, उसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, इसका रीज़न मैं बताऊँ? आपकी डेस्टिनी ने पहले ही तय कर रखा है कि आपके साथ न्याय होगा, या आपकी किस्मत का जो सुख है, जो खुशी है, वो आपको मिलकर ही रहेगी, चाहे कोई कितना भी उसमें बाधा डालने की कोशिश करे। आपको दुखी नहीं होना है। आप ये सोच-सोच के परेशान मत हो। आपको ये सोचना है कि मेरी लाइफ में जो नई शुरुआत हो रही है, या जो खुशी मुझे मिलेगी, या मैं जिसका हक रखती हूँ, उसके लिए मुझे तैयार रहना है। आप तैयार रहोगे तब आपको कोई खुशी मिलेगी ना, है ना जी?
अपनी हेल्थ को सुधारो, ठीक है? पानी पियो, मेडिटेशन करो, शांत रहने की कोशिश करो और जो क्रिएटिविटी आप में है ना, उसमें निखार लेकर आओ गाइस। कोई क्रिएटिविटी है, शायद आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो या फिर आपको ड्राइंग करने का शौक है या फिर ये क्या कहते हैं संगीत का हो सकता है, म्यूज़िक का आपको शौक हो सकता है, गाने का शौक हो सकता है ना? तो जो कोई भी आपकी क्रिएटिविटी है ना, उस पर फ़ोकस करने की कोशिश करो। ध्यान भटकाओ, मेरा कहने का मतलब ये है, इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहले तो आपको जिसने भी दुखी किया है ना, उसका मुखौटा जल्दी उतरेगा क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना, उस ओर नहीं जाएगी। मेरा सेंस यही है कि वहाँ से आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना, है ना? तो आपकी एनर्जी उधर नहीं जाएगी और आप अपनी क्रिएटिविटी में, आप में आपको मतलब अपनी सफलता पर जो एनर्जी लगानी है ना, वो आप एनर्जी लगा पाओगे। इस वजह से ये कार्ड आया है कि अपना नज़रिया बदलो गाइस, अपना नज़रिया बदलो, अपना एनर्जी उस ओर फ़ोकस करो जहाँ पर आपको ज़रूरत है, उस और नहीं जहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना? क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ़ में कंट्रोल जो है ना, वो मालिक का चल रहा है। अब ये मैंने क्यों कहा? जैसा मैंने कहा ना कि आपके कोई भी सुख आने वाला होता है ना, तो कोई बाधा डालने की कोशिश करता है, लेकिन डेस्टिनी आपकी वो सुख में बाधा आने देगी ही नहीं। तो ये कहाँ पर कंट्रोल किसका हुआ? आपका तो हुआ नहीं, आप रोक नहीं सकते, लेकिन डेस्टिनी रोक रही है ना ऐसे लोगों को, है ना? बट ओवरथिंकिंग नहीं करो, सोचो मत, किसी के बारे में भी, सब आपकी लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है ना? और कुछ खुशियाँ मिल रही है गाइस आपको, कोई जस्टिस के साथ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब जैकपॉट मिले जैसा होता है ना कभी-कभी, कि किसी इंसान को एक खुशी मिलने वाली होती है। आप सिर्फ जस्टिस के बारे में प्रे कर रहे हो, लेकिन जस्टिस के साथ आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर और अच्छा हो रहा है, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस में लेकर आ जाएगा। आपको इस आइसोलेशन से बाहर लेकर आ जाएगा। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान पाओगे आप कि मैं ये हूँ या इतनी इज्जत और रेस्पेक्ट का हकदार हूँ। ट्रैवलिंग, मैच्योरिटी, बर्डन, ओके, साइलेंस, पार्टिसिपेशन, ऑर्डिनरीनेस, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल, माइंड, ये देखो बहुत उलझा हुआ माइंड है अभी आपका, कंडीशनिंग, टोटलिटी। तो ये जो भी इंसान है ना, इन्होंने आपकी लाइफ को कंट्रोल बहुत किया है गाइस। मतलब आपका उठना बैठना, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पर कंट्रोल इनका बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पर आपका कह सकते हैं कि बहुत सुन्न सा हो जाता है कि आप अपनी लाइफ को जियो तो जियो कैसे। बहुत डोमिनेटिव टाइप के इंसान हैं जो, मतलब इनके सामने हो सकता है कि आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो या आपको चुप बहुत रहना पड़ता है, या फिर आपके मन में अगर कोई बात आ जाती है, मतलब कि ये बात आपको सही नहीं लगी, तो आप फिर भी नहीं कह सकते। कहीं न कहीं आपको वापस कहते हैं ना कि शिकायत करने वाली बात तक की परमिशन नहीं है। या आपकी लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा है गाइस इस बात को लेकर कि आपकी लाइफ में बहुत कंट्रोल है और शायद आप वो इंसान हो जो बड़े स्वतंत्र रहना पसंद करते हो। ये इंसान ना केवल आपकी लाइफ पर बहुत कंट्रोल करते हैं, बल्कि आपकी लाइफ के शायद हो सकते हैं कि ज़्यादातर मामलों में फैसले जो है ना यही लेते हैं। मतलब ये आपकी लाइफ पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन अपनी लाइफ में ये थोड़ा बहुत भी कंट्रोल करना या किसी और का कंट्रोल जो है ना ये पसंद नहीं करते। मतलब इनकी वजह से आपकी लाइफ में सच कहूँ ना कि अ, खुशी का अभाव बहुत रहा है गाइस, या ये रीज़न बनते हैं आपकी परेशानी का, आपकी तकलीफ़ का, या अभी जो आपको स्ट्रेस चल रहा है ना, उसके पीछे ये सबसे बड़े रीज़न है गाइस। मतलब इनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुतों तकलीफ़ें देखी है, बहुतों तकलीफ़ें देखी है। वो चाहे इमेज को लेकर हो, आपके मान-सम्मान को लेकर हो या फिर आपके हेल्थ को लेकर हो। क्योंकि इन यहाँ इतना पता चल रहा है, इनके व्यवहार की वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ा है।
दुखी हो होकर, स्ट्रेस में आकर, अभी सबसे ज़्यादा आपके दिमाग की हालत कह सकते हैं ना, आपका सर में पेन रहना ये तो कंटिन्यू रहता है, भारीपन कंटिन्यू रहता है। मतलब ऐसा लगता है आपको कि कोई बोझ है आप पर जो उतर ही नहीं रहा है, या फिर ये ये इस दुःख से आप कब बाहर आओगे? या ऐसे सिचुएशन से कब बाहर आओगे, या इतना नियंत्रण आपकी लाइफ में ना रहे। कोई चीज़ का बर्डन आप पर बहुत ज़्यादा चल रहा है गाइस, और उससे बहुत ज़्यादा आप जकड़े हुए से फ़ील कर रहे हो, अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका बस चले ना तो इस बर्डन को एक ही बार में हटाओ आप, है ना? एक बर्डन पर बर्डन वाली बात लग रही है, डबल बर्डन वाली बात लग रही है। कुछ है आपकी लाइफ में अभी जिसने आपको पूरी तरीके से चुप कर दिया है, क्योंकि बोलने की परमिशन है नहीं, लाइफ किसी और के कंट्रोल में है। हुँ? और यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको कि देखो, कभी-कभी होता है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, और एक समय आता है कि वही उफ़ान मारकर एक ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होता है। यहाँ पर सिचुएशन वैसी है कि यहाँ तक आते-आते देखो, आपकी लाइफ़ में आपके दिमाग की हाल ऐसा हो गया है कि मतलब आप अगर कोई बात कह दे ना तो आपको आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो चुका है। आत्मविश्वास भी उतना नहीं रहा है। एक बार कोई भी बात को फैसला लेना होता है ना, आप 10 बार सोचते हो, या फिर अपनी राय से ज़्यादा दूसरों की राय पर आप ट्रस्ट ज़्यादा करते हो, कि आपको यूँ लगता है कि मेरा दिमाग इतना मेरा साथ नहीं दे रहा है किसी बात को सोचने के लिए, या कोई मामला या मसला हो उस पर फैसला लेने के लिए। तो आप दूसरों की बातों को अहमियत ज़्यादा देने लगे हो। ये गलत कर रहे हो आप। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रस्ट रखो, आपका दिमाग पहले जैसा ही शांत कर सकते हो आप, है ना? और ये जो भी इंसान है जिन्होंने भी आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन की है ना, आपकी हेल्थ की ऐसी सिचुएशन की है, आपके दिमाग की ऐसी सिचुएशन की है, उनका मुखौटा उतरेगा। यहाँ मैं एक बात बता रही थी कि इतना किसी पर प्रेशर देते हैं ना, तो आखिरकार में क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होती है, वो होती है डेफ़िनेटली। और इस वज़ह से देखना, इस सिचुएशन की वज़ह से देखना कि आप में कैसे शेर वाली दहाड़ होती है ना, वो आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर किसी से लड़ाई झगड़ा कर लोगे, किसी से वाद विवाद करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अपनी सोच से यहाँ पर देखो, ये कार्ड देखो और ये कार्ड देखो, मैच्योरिटी इतनी आ जाएगी, समझ इतनी आ जाएगी कि इस परिस्थिति से मुझे बाहर कैसे आना है जी, ये मुझे समझ आ चुकी है बात। मतलब अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लोगे। आप जिससे बात करना चाहते हो, या जो चीज़ आपको पसंद है वो करना आप स्टार्ट कर दोगे। वो करना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना? मतलब आपको अपनी लाइफ जीने का अधिकार मिलेगा, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि शेर के सामने कोई भी कहने की हिम्मत नहीं रखता, तो आपकी एनर्जी आप इस तरीके से व्यक्त करोगे कि एक बार जो अभी आपको कंट्रोल कर रहे हैं या अभी आपको दुखी कर रहे हैं ना, एक समय आने के बाद में वो आपसे डरेंगे। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ। डरने का मतलब तात्पर्य क्या है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो आपको कंट्रोल करें, या फिर आपको परेशान करें। एक समय के बाद में कहते हैं ना कि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट आती है, तो किसी का इतना दुखी करने की एक्सपायरी डेट भी आई हुई है ना, निश्चित तो वो भी है पहले से, कि आज नहीं तो कल उनका भी जो प्रभाव है ना वो कम होगा, और आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बहुत सारा समय निकल जाने के बाद में, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाने के बाद में न्याय ये नहीं होता गाइस। न्याय वो होता है जो सही समय पर एक किसी इंसान को ऐसा जस्टिस दे दे जिससे कि उसकी तकलीफ भी दूर हो और वो अपने जीवन को जी सके, उसकी लाइफ जो है ना वो आसान हो सके, है ना? और जो वो डिजर्व करता है वो उसको मिलकर ही रहे, है ना? तो इनका मुखौटा तो उतरेगा, ये डेफिनेटली है गाइस, इसमें कोई दो राह नहीं है। कुछ एंजल्स गाइडेंस लें आपके लिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यू आर रेडी जस्टिस के लिए, है ना? यस, ये देखो, मैंने कहा ना कि डेफिनेटली गाइस आप भी रेडी हो के ऐसे इंसान का मुखौटा सबके सामने उतरना चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा स्पॉइल कर दी है
तो उसके बाद में ये बनता है कि ऐसे लोगों का मुखौटा उतरे सबके सामने और आपके साथ जस्टिस हो, तो उसके लिए यस का कार्ड आया गाइस। डेफिनेटली बहुत जल्दी आप प्रसन्न होने वाले हो, चाहे ये कोई भी इंसान है ना, देखना इनको इनका कर्मा भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। सबके सामने इनकी पर्सनैलिटी आएगी और ये भी इन द नियर फ्यूचर। देखो मालिक आपके साथ है, आपके साथ जस्टिस होगा ना, ये सब लोग देखेंगे गाइस। अभी जो आपको गलत कह रहा है ना, आईना है ना, समय दिखाएगा उन लोगों को, ये देख लेना आप। आपके साथ एंजल्स हैं। डोंट स्टॉप, बिल्कुल ऐसे ही चलते चलो। जो चुप्पी आपने साथ रखी है ना, वो देखना वो आपको कितनी बड़ी सक्सेस दे रहा है, या फिर ये आपके साथ किस तरीके का जस्टिस लेकर आए, ये देखना आप। डोंट स्टॉप, रुको मत, है ना। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करो कि आपके साथ जस्टिस कब होता है। देखना आपका मन बहुत खुश होने वाला है गाइस। और कहीं ना कहीं आप पर मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके हालातों को और भी लोग नोटिस कर रहे हैं। और न केवल आप खुश होगे जो आपके साथ जस्टिस होगा, और लोगों को भी खुशी होगी गाइस जो आपके हितैषी है, और हितैषी नहीं है तो जो न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं ना, वो भी देखना बहुत खुश होने वाले हैं कि ये डिजर्व करते थे। आप ट्रस्ट रखो, यस के पास आया ट्रस्ट का कार्ड। ट्रस्ट रखो, बहुत शानदार तरीके से आपके साथ जस्टिस होने वाला है, और ऐसे इंसान का मुखौटा उतरना तय है गाइस, बिल्कुल तय है। यहाँ पर देखो अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। सरेंडर किया है ना आपने मालिक को कि मालिक देखो ऐसे दोहरे इंसान की पर्सनैलिटी जो है ना, या ऐसा दोहरा व्यक्तित्व जो है ना, ये सबके सामने आना चाहिए। आएगा गाइस, आपके सामने कुछ और है, लोगों के सामने कुछ और है। डबल पर्सनैलिटी, ये डबल जो चेहरा है ना, डबल व्यक्तित्व, ये सबके सामने आएगा। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक रहो गाइस, बिल्कुल सकारात्मक रहो। ये न्याय हो रहा है आपके साथ और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। नो, डोंट स्टॉप, बिल्कुल रुकना नहीं है। अगर गिव अप करने का मन में आता है तो सोचना भी मत, सोचना भी मत, क्योंकि मंजिल के बहुत निकट हो आप, बहुत निकट हो और बहुत जल्द। अगर आप बिलीव कर, इफ यू बिलीव, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। और ऐसे इंसान का मुखौटा उतरेगा और सबके सामने उतरेगा गाइस। इतना सकारात्मक सोचोगे ना गाइस, ये एक परफेक्ट टाइमिंग की बात कर रहा है। अभी आपको लगता होगा कि मैम ऐसी सिचुएशन लग नहीं रही है कि इनके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, या फिर लोगों को इनके बारे में पता चलेगा कि ये कैसे इंसान है। देखो पता चलता है सबको, सबको पता होता है, लेकिन पूरी तरीके से कहते हैं ना कि एक बार लोग भी ना नहीं कह सकते, और खुलकर सबके सामने चेहरा आ जाना, सब कुछ कहता है ना कि ऐसे दोहरे इंसान के बारे में या दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान के बारे में सबको पता चलना, वो चलेगा, सबको पता, सबके सामने बात आएगी कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन कैसा व्यवहार करता है, कौन कैसा व्यवहार नहीं करता है। जो चीजें वो उन्होंने आपके बारे में सोच रखी थी ना, वही चीजें उनकी लाइफ में उनको भोगनी पड़ेगी। यही कर्मा है, यही आपके साथ जस्टिस है, और ये जस्टिस होने के बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और इसके 3 कंफर्मेशन कार्ड आए हैं आपके सामने, ठीक है ना। तो बिलीव रखना और रेडी रहना अपने साथ जस्टिस के लिए, इसको क्लेम करना। ये आपकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह ही होगा, जो आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट और बढ़ेगा, ठीक है ना। यस का कार्ड आया है, ट्रस्ट रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये जस्टिस हमारे साथ जल्द से जल्द हो, और ऐसे इंसान जो हमें दुखी कर रहे हैं, ऐसे इंसानों का मुखौटा सबके सामने उतरे, ताकि हमारे साथ न्याय हो और लोगों के साथ भी अत्याचार ना हो, ठीक है ना जी। और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।